Isochoric process. We have already discussed isochoric process. The term we have calculated work done for the isochoric process, and we are familiar with the term isochoric process. What is an isochoric process? If we have a system and we want to keep the volume of the system constant, so work done carried inside that system is known as isochoric process, the process in which there is change in work done but there is no change in the volume of the system. Such process is known as isochoric process. Now for the let's discuss what is happening inside the isochoric process. What are the changes in the internal energy for this system, as we have already calculated the work done for the isochoric process, but we haven't done any analysis with the help of first law of thermodynamics. So हमारे पास क्या है यहाँ पर कि हम लोगों ने क्या लिया, we have considered an ideal gas, and ideal gas is having the initial equilibrium state of a volume at Vi and pressure at Pi. Now let's say कि हमारे पास ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का हमने अपना फिक्स पिस्टन जो है वो मूवेबल नहीं है. यहाँ पर अब सिस्टम में क्या डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वंस. वहाँ पर हमारे पास पिस्टन जो थी वो मूवेबल थी, लेकिन यहाँ हमने क्या किया हुआ है, अपना पिस्टन जो है उसको फिक्स कर दिया है. ना पिस्टन हमारे पास मूवेबल होगा और ना ही हमारे पास गैस सिलेंडर के अंदर इतनी एबिलिटी होगी, गैस के अंदर इतनी एबिलिटी होगी कि वो अपने वॉल्यूम को चेंज कर सके. अब जब चारों साइड्स जो है वो हमारे पास सिलेंडर की वो फिक्स हो गई हैं, 4 वॉल्स आर फिक्स्ड, तो अब क्या है, हमारे पास सिस्टम जो है वो पिस्टन जो है वो मूव नहीं कर सकता. हम बेशक अपने सिस्टम के अंदर इनिशियली हमारे सिस्टम के अंदर वॉल्यूम की वैल्यू Vi थी. नाउ वी आर एडिंग सम हीट टू द सिस्टम, और अगर हम अपनी हीट टू द सिस्टम ऐड कर रहे हैं फ्रॉम यूजिंग अ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो सिस्टम के अंदर हीट जो एंटर कर रहे हैं दैट इज़ इक्वल टू dQ. लेकिन क्या हो रहा है, वॉल्यूम आपके पास सेम रह रहा है. और ये बात हमने पढ़ी थी कि अगर Vi आपके पास बराबर है Vf के, तो जो वर्क डन है उसकी वैल्यू बराबर हो जाती है 0 के. तो सो वी कैन से वर्क डन कैलकुलेटेड फॉर द कांस्टेंट प्रेशर इज़ इक्वल टू 0. लेट्स से कि हमारे पास अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मदद से हम इस प्रोसेस को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं. तो उसके लिए लेट्स assume first law of thermodynamics, उसकी हमने अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखी है तो दैट इज़ इक्वल टू T internal energy is equal to dQ plus dW. अब यहाँ पर हमारे पास dW की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. सो वी विल से कि जितनी भी हीट हमने एंटर की है वो हमारे पास चेंज हो जाएगी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के अंदर. एंड सिमिलरली हम लोग अगर एक ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं, PV डायग्राम प्लॉट करना चाह रहे हैं फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, तो हमारे पास कोई चेंज इन वॉल्यूम नहीं हो रहा, लेकिन चेंज इन प्रेशर हो रहा है. अब चेंज इन प्रेशर बेसिकली ये कौन से वाला प्रेशर है, दिस प्रेशर इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द सिस्टम. तो ये प्रेशर चेंज हो रहा है हमारे पास, लेकिन हमारा वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंज नहीं हो रहा. वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम की वैल्यू फिक्स रहेगी. तो हमारे पास जो ग्राफ है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, because as we are increasing the heat inside the system, we are basically increasing the pressure of the gas on the walls of the container. So that's why हमारे पास ग्राफ जो है वो that will be a straight line graph. Now moving on towards our last and the final process, that is isochoric process, isobaric process. Sorry, we have already discussed isochoric process. Now we are going to discuss isochoric process. And okay, we are going to discuss isobaric process. और isobaric process क्या है हमारे पास, we have already familiar with the isobaric process. It's a process in which the pressure of the system is kept constant. और अगर pressure of the system हम लोग constant रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों के पास क्या होगा, हम अपने सिस्टम के ऊपर
क्या कंसिडर करेंगे? आइडियल गैस। आइडियल गैस के साथ अच्छा ये इन स्लाइड्स के अंदर सब में एक थोड़ा सा एरर आपको नज़र आ रहा होगा, कंसीडर एंड आइडियल गैस लिखा गया है जबकि यहाँ पे कंसीडर एन आइडियल गैस आना था। अच्छा जी, तो कंसिडर वी हैव कंसिडरिंग एन आइडियल गैस, और आइडियल गैस जो है हमारे पास उसको हमने एक सिलेंडर के अंदर डाला है विद अ मूवेबल पिस्टन, और मूवेबल पिस्टन के साथ हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, हमने इसके ऊपर अपना वेट फिक्स किया हुआ है। अब ये वेट फिक्स करने का मतलब क्या है? बेसिकली वी हैव केप्ट द प्रेशर ऑफ द गैस कांस्टेंट, कि जितना भी प्रेशर हमारे पास गैस के ऊपर लग रहा है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं हो रहा और वो सेम रह रहा है। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग? बेसिकली वी आर एडिंग सम हीट टू द सिस्टम, और जब हम सिस्टम के अच्छा इनिशियली हमारे पास जो सिस्टम है उसका इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू थी वी आई एंड वी हैव केप्ट द प्रेशर कांस्टेंट, तो पी आई है वो बराबर होगा पी एफ के, और उसको हम कह देते हैं कि वो सम कांस्टेंट पी के बराबर है। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि हमारे पास सिस्टम के अंदर हमने हीट को ऐड किया। जब हमने हीट को ऐड किया तो इनसाइड द सिस्टम हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होगी और हीट एनर्जी की वैल्यू चेंज होगी, और ये दोनों जो हैं वो हमारे पास गैस पिस्टन को अपवर्ड मूव करेंगे, और जब ये पिस्टन को अपवर्ड मूव करेंगे बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चेंज हो रही है। मॉलिक्यूल्स जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, वो हमारे पास वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे एज मॉलिक्यूल्स आर expelling or pushing them apart और अवे फ्रॉम ईच अदर। इस वजह से हमारे पास मॉलिक्यूल्स गैस जो है उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, और वॉल्यूम के नतीजे इंक्रीज़ होने के नतीजे में हमारा पिस्टन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। लेट्स से हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू है दैट इज़ वी एफ, और अगर हमारे पास फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू ग्रेटर है इनिशियल वॉल्यूम से, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वर्क डन की वैल्यू जो है वो माइनस में आएगी। और वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वर्क डन फॉर दैट आइसोबैरिक प्रोसेस, और वर्क डन की वैल्यू जो है वो हमारे पास आती है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी, प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, माइनस इंटू वी एफ माइनस वी आई माइनस वी एफ माइनस वी आई था या वी आई माइनस वी एफ था। सो देर इज़ अ स्मॉल एरर इन दिस इक्वेशन, और वो एरर क्या है, बेसिकली हमारे पास वी एफ माइनस वी आई आना है यहाँ पर। ये हम थोड़ा सा यहाँ चेंज करेंगे, और चेंज में क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम पहले आएगा और इनिशियल वॉल्यूम बाद में आएगा, और इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस पी डी वी, माइनस का साइन साथ ज़रूर आएगा एज वर्क डन इज़ नेगेटिव। तो अब हम क्या करते हैं, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर है चेंज इन हीट प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। हमने क्या किया, हमने कहा कि हमारे पास वर्क डन जो है वो यहाँ नेगेटिव है, तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जो है वो दैट विल ब्रेक डाउन इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन हमारे पास जो हीट है, हीट हमारे पास, और सेकंड इज़ माइनस पी डी वी। नाउ कंसिडरिंग द केस कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास अब हम क्या करने जा रहे हैं, गैस ले रहे हैं, आइडियल गैस, वही सिस्टम है हमारे पास सिमिलर, लेकिन क्या है इस सिस्टम के अंदर चेंज क्या आएगा। अब इस सिस्टम के अंदर चेंज ये आएगा कि हम यहाँ पर अपना हीट जो है डी क्यू हीट उसको यहाँ से रिमूव करेंगे, यानी कि आपके पास डायग्राम चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास डी क्यू हीट इज़ लीविंग द सिस्टम और डी क्यू इज़ लीविंग द सिस्टम, सो द पिस्टन इज़ मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जब पिस्टन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज़ रिड्यूस्ड। और अगर आपके बेसिकली हम यहाँ पे अब बात क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू कॉम्प्रेस द गैस, और अगर हम अपने गैस को कंप्रेस करेंगे तो इस सूरत में क्या होगा, हमारे पास हमारा सिस्टम जो है उसके अंदर वर्क डन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, और वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव होने के साथ साथ हम ये कहेंगे कि हीट इज़ लीविंग द सिस्टम, और हीट की वैल्यू जो है वो आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चेंज हो जाएगा, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो चेंज होकर क्या आएगा आपके पास,
वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव और हीट की वैल्यू जो है वो आपके पास, चेंज इन हीट की वैल्यू जो है वो आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। नाउ हमारे पास अच्छा अब क्या है, प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट। अगर हम आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर को अपने कांस्टेंट रखते हैं और इसको पीवी डायग्राम की मदद से, एक ग्राफ की मदद से इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या हो रहा था, तो फॉर दैट हमारे पास क्या हो रहा है, सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो शेप ऑफ द ग्राफ है दैट विल बी अ straight line, and that is all for our isobaric process.